हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा केस है जिसमें पेशेंट अपने हाथ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब कि हमारा जो भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, ये सारे मूवमेंट में रिस्ट्रक्शन आ जाता है। मेनली जो रिस्ट्रक्शन आता है वो हमारा है, सबसे पहला जो रिस्ट्रक्शन मूवमेंट आता है, रिस्ट्रक्टेड मूवमेंट इज़ इंटरनल रोटेशन। सो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में क्या है और क्या डिटेल्स पढ़ते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरी अर्थराइटिस और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोजन शोल्डर को हम लोग पेरी अर्थराइटिस और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। द कैप्सूल कवरिंग शोल्डर ज्वाइंट इज इन्फ्लेम ड्यू टू इंजरी। एक्चुअली में फ्रोजन शोल्डर क्यों हो जाता है, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से दिखा रही हूँ। ये देखिए जाए आप, ये हमारा नॉर्मल शोल्डर है और ये फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। नॉर्मल शोल्डर में ये कैप्सूल्स है, और जब किसी भी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है तो ये जो शोल्डर के इर्द गिर्द जो यहाँ पे कैप्सूल्स है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कैप्सूल में इन्फ्लामेशन आता क्यों है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। द कैप्सूल इन्फ्लेम्ड एंड स्टिफ एंड पेन अकर। एक्चुअली में जब इन्फ्लामेशन होता है तो स्टिफनेस आ जाता है और पेशेंट को पेन होने लगता है, और इसी पेन के कारण पेशेंट जो है, द पेशेंट अनेबल टू परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट को पेन होने लगता है, जिस कारण पेन के कारण पेशेंट अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है, कोई भी काम को एवॉइड करता है, जिस कारण रेंज ऑफ मोशन जो होता है डिक्रीजेज होने लगता है। द फर्स्ट मूवमेंट विच अफेक्ट इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। तो सबसे पहला जो मूवमेंट रिस्ट्रक्टेड होता है वो कौन सा है, एक्सटर्नल रोटेशन, और जैसा कि मैंने बताया था इंटरनल रोटेशन और एबडक्शन, बट मेनली इज द एक्सटर्नल रोटेशन। आइए इसकी कॉजेज़ के बारे में जानते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या है, किस वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। तो द फर्स्ट कॉजेज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर इज़ द रिसेंट ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, फॉल की वजह से हो सकता है फ्रोजन शोल्डर। रोटेटर कफ इंजरी, पुअर स्लीपिंग, सोने की पोस्चर में गलत आना, मतलब पुअर स्लीपिंग, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज़। इट इज़ मोर कॉमन इन पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसमें हम लोग मेन कॉमन देखते हैं कि उनको फ्रोजन शोल्डर होता ही है। अब ऐसे हर पेशेंट को नहीं होता है कि जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको है उनको हो ही जाए, बट ज़्यादातर पेशेंट में हम लोगों ने देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर होता है। आइए अब इसके सिम्टम्स देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर्स में सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो। द फर्स्ट वन इज़ द पेनफुल मूवमेंट। अगर वो किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट करे तो वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है। द सेकेंड वन इज़ द रिस्ट्रक्टेड मूवमेंट। अगर उनको, मैंने आपको जैसा कि पहले यहाँ बोला कि पेन है तो वो मूवमेंट करेंगे नहीं क्योंकि उनको पेन हो रहा है, तो मूवमेंट भी रिस्ट्रक्टेड हो जाता है। और अगर मूवमेंट रिस्ट्रक्टेड है तो रेंज ऑफ मोशन भी घटेगा, मतलब कि अगर एग्जाम्पल ले लो, फ्लेक्शन, अगर शोल्डर ज्वाइंट का फ्लेक्शन किया, द नॉर्मल रेंज ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट इज 0 to 180 डिग्री, बट अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो वो ग्रेजुअली डिक्रीजेज होते जाएगा, मतलब कि 0 to 180 से कभी 170, 160, 150 एंड धीरे धीरे इसका कम होते जाएगा, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब इन्वेस्टिगेशन देखना है कि अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो उसमें हम कौन कौन से जांच कराएं जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि उस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फ्रोजन शोल्डर। द फर्स्ट वन इज़ द एक्सरे। अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो गया तो अगर एक्सरे में उनका कुछ नहीं दिखेगा, बस नॉर्मल शो हो रहा है, बट MRI कराएंगे तो MRI में जो हमारा कैप्सूल्स मैंने आपको डायग्राम में दिखाया उनका इन्फ्लामेशन दिखेगा, मतलब MRI शोज इन्फ्लामेशन ऑफ द कैप्सूल। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर रिसेंट, मतलब एक्यूट में हुआ है, तो उनको हम लोग रेस्ट करवाएंगे, बट अगर क्रॉनिक है तो उनको हम लोग, मतलब हम लोग ने जो डॉक्टर्स से होंगे ऑर्थोपेडिशियन, उनको एनसेड्स लिखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट भी रिकमेंड करते हैं फिजिकल थेरेपी में, तो फिजियो उनको कौन कौन से एक्सरसाइज देते हैं, उनको स्ट्रेचिंग देंगे, स्ट्रेंथनिंग देंगे, मोबिलाइजेशंस देंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देंगे जिनसे उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़े, हॉट वाटर कंप्रेशन देंगे, पैसिव एक्सरसाइजेज देंगे, और जब लास्टली अगर ये सब किसी से ना ठीक हो तो लास्ट हमारा होगा सर्जरी देंगे, मतलब सर्जरी करवाएंगे। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।